सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने आपसे कल कहा था कि सत्य है वही है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना कर नहीं सकते और इस मानवीय चेतना में आप उसे जान भी नहीं सकते। उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में हम इंसान बन गए, किंतु अभी एक थोड़ी सी मंजिल पाने की है, थोड़ी सी उसमें यात्रा है। उस यात्रा को करने से हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हमें सत्य मिला होता तो ये कलयुग का भयंकर ताप, ये संभ्रमता और हर तरह का हमारे अंदर जो उद्वेग है वो न खड़ा होता। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको जान लें कि इससे आगे कोई हमारी स्थिति है या नहीं, इससे आगे हमें कुछ बढ़ना है या नहीं। लेकिन इस जानने के लिए नम्रता चाहिए। पहली बात है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तक हमने जाना नहीं, और जब जाना नहीं है तो उस जानने के लिए हमारे अंदर नम्रता चाहिए। कोई अगर उसके लिए ललकारे कि हमें दिखा दो ये कैसे होता है, तो वो कुंडलिनी नहीं उठने वाली। ऐसे उद्दाम आदमी की कुंडलिनी कभी उठ ही नहीं सकती। कुछ भी कर लीजिए, उठने वाली नहीं। कि हम आपको इतना आह्वान देते हैं, आपके सामने हम इस कदर रुपया दे देंगे, ये कुछ नहीं। कुंडलिनी को समझता नहीं। कुंडलिनी सिर्फ आपकी नम्रता को जानती है, और वो भी ऊपरी नम्रता नहीं, अंदरूनी, जिससे कि आप ये जान लें पहले कि अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कुछ जानना है, जिसके जानने से संसार की सारी आपदाएं दूर हो जाएं, और जिसको पाने से सब दूर सुख और चैन आ जाए। ऐसी चीज़ को क्यों न जाना जाए? ये कैसी दुष्ट बुद्धि मनुष्य के अंदर बैठी हुई, ये समझने ही नहीं देती कि अपने को क्या पाना है, किस चीज़ में उतरना है। क्योंकि अपने पास ये दुष्ट बुद्धि है, इसीलिए अनेक दुष्टों ने भी इस कलयुग में अवतार लिया। और वो इतने झूठे लोग हैं, इतने पैसे के लालची और इतने क्रूर हैं कि वो दो ही तरह से आपको जीतते हैं। या तो वो आपकी जो कमज़ोरियां हैं उसको बढ़ावा देते हैं। चलो, तुमको अगर अनैतिकता से रहना है, बहुत अच्छा अनैतिकता से रहो। तुमको अगर बुरे काम करना है, करते रहो। शराब पीना है, पीते रहो। चोरी करना, करते रहो। इस तरह से वो अपनी अनैतिकता आपके अंदर बांट देते हैं, और आप सोचते वाह वाह कितने बढ़िया गुरु मिले हमें कि अपनी अनैतिकता से हमें बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से मदद कर दी, और जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो गुरु जी हमें आसन पे बिठाएंगे। एक बहुत ही मज़ेदार विनोद है। कुछ लोगों ने बड़े पुण्य कर्म किए तो वो स्वर्ग जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा नर्क भी देख लें क्या है, क्योंकि नहीं तो कैसा पता होगा कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। तो वो नर्क देखने के लिए गए। वहाँ देखा कि कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों आए? कहने हम नर्क देखने आए। अच्छा। वहाँ पर हर तरह की रंगरलियाँ, हर तरह की गंदबला, हर तरह की अश्लील बातें और बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम वो कर रहे थे। ये तो हैरान हो गए
कि ये लोग ये सब यहाँ धंधे कर रहे हैं और हम तो साधु सन्यासी हैं, हमको तो ये सब स्वर्ग में मिलेगा नहीं, ये तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बेछूट और अपने स्वेच्छा से जो करना चाहे सो कर रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं। और हमें स्वर्ग जाने से फ़ायदा क्या, हम भी इनमें समा जाएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको स्वर्ग देखना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 4-5 खिड़कियाँ हैं बनी हुई, उसमें से आपको दिखाई। तो एक जगह देखते हैं कि किसी को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है, और कहीं देखते हैं कि उसको बड़ी पीड़ा दी जा रही है, पीटा जा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। महावीर जी ने बहुत अच्छा वर्णन दिया है नर्क का। उसे देख के हैरान हो गए कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या है, ये नर्क है, और आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या हैं? क्या हम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोल के और आपको अपने रास्ते से, अपने सही मार्ग से हटाते हैं और आपके अंदर ऐसी अश्लील बातें भर देते हैं कि आप सोचते हैं बड़ी अच्छी बात है, इतने लोग अश्लील हो गए तो हम भी क्यों न हो जाएं। हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई, जिसको अनैतिकता कहा गया सब शास्त्रों में, सब साधु संतों ने, सब ने जिसे बुरा कहा, वही चीज़ बड़ी अच्छी कह करके बस सबसे रुपया इकट्ठा करो और आदमी को मोहित कर लो। ये भी एक बड़ा भारी काम है कि मेस्मराइज करना। कोई आदमी आ जाए, उसकी सुध बुध ही खो जाती है, उसको होश ही नहीं। एक देवी जी आई तो मुझे कहने लगी कि पुलिस वाले लेके आए, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो अपने 65 लाख के जेवर इस अपने गुरु को दे दिए। तो मैंने उससे पूछा भाई तुमने क्यों दिए उसको? कहले माता जी उसने मुझसे बताया कि वो मेरा पहले जन्म का पति था, तो मैंने उसको जेवर दे दिए। तो मैंने कहा भाई इस जन्म का जो पति है जिससे तुम विधवा हुई, उसके बाल बच्चे हैं, उनके अधिकार की चीज़ तुमने किसी पिछले जन्म के इसको क्यों दे दी? कहले पता नहीं क्यों मैंने उस पर इतना विश्वास कर लिया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं तो अभिभूत हो गई। एकदम से उन्होंने मेरी ओर देखा और देखते ही साथ मेरे ऊपर आंखें रोकी और बस हो गया। तो ये लोग मेस्मराइज करते हैं। इतना ही नहीं, आपको सिखा भी देंगे कि कैसे लोगों को मेस्मराइज करना चाहिए, किस तरह से इनको सम्मोहन में डालना चाहिए। और ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इनके पास भी नहीं फटकना चाहिए। अब इसका कार्य कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये कार्य अपने देश में लोग खुलेआम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, सम्मोहन विद्या सिखाने के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? किसी भी देश में इस तरह का एडवर्टीजमेंट हो जाए तो उसको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि सम्मोहन करना ये बहुत बुरी विद्या है। इसको कभी कभी डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया था। आज आपके सामने बात की, डॉक्टर वेल्स ने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं कि बहुत से लोग इस सम्मोहन विद्या से पीड़ित होकर के और हमारे हॉस्पिटल्स में आए और बुरी तरह से उनकी मृत्यु हो गई। ये सम्मोहन विद्या जो है ये कैसे घटित होती, कैसे लोग करते हैं, आपको बता देना चाहिए, आप विश्वास करें या न करें। पर ये सम्मोहन विद्या जो है ये भूत प्रेत विद्या इसको कहते हैं, इसको श्मशान विद्या कहते हैं, और बहुत से लोग इसे काली विद्या भी कहते हैं। ये सम्मोहन की शक्ति कहाँ से आती है? इनसे पूछिए क्या कुंडलिनी है, कोई चक्र है, उसका कोई साइंस है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो समझाइए। कुछ इनको पता नहीं, कोई साइंस इनको पता नहीं। कहले बस तुम किसी के और देखते रहो, कोई लाइट के थ्रू देखते रहो, कोई छेद में से देखते रहो, कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें सम्मोहन विद्या आ जाएगी, आ ही जाएगी। तो ये कौन सम्मोहन करता है आपको? ये सम्मोहन करता है लेफ्ट साइड में, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके सबकॉन्शियस माइंड है, सुप्त चेतन मन है, और उसके बाद में आपका कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो सामूहिक सुप्त चेतन है, उसके अंदर जो कुछ भी संसार में बनाया गया, जो कुछ भी हुआ है,
वो सारा कुछ जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब कुछ उसमें है, और जो लोग गुजर गए हैं वो भी वहीं पे बहुत से अभी तक लटके पड़े हुए हैं।